अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलवीना आगा और आप देख रहे हैं बिज़नेस इनसाइट। तो आए चलते हैं आज की अहम ख़बरों की तरफ। आपको मालूम है हम पाकिस्तानी चाय को कितना पसंद करते हैं। चाय किसे पसंद नहीं, ख़ास तौर पर सर्दियों में गरम गरम चाय का तो लुत्फ़ ही कुछ और है। मगर आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम पाकिस्तानी गुज़िश्ता 5 माह के दौरान यानी जुलाई ता नवंबर 38 अरब रुपए से ज़ायद की चाय नोश कर गए। पाकिस्तान ने इस अरसा में 38 अरब से ज़ायद की चाय दरामद की। यहाँ अहम बात यह है कि ये 5 महीने मौसम के लिहाज से सर्द ना थे। अब देखना ये है कि अगले सर्द मौसम में हम किस कदर चाय पिएंगे। चलते हैं अगली खबर की जानिब। PIA को खसारे से निकालने और मुनाफा बख्श बनाने का प्लान तैयार। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 7,000 मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट की स्कीम के तहत फारिग कर दिया जाएगा। प्लान के मुताबिक फ़ी तैयारा 500 मुलाजमीन की तादाद को कम करके 250 कर दी जाएगी। PIA का ह्यूमन रिसोर्स का सालाना खर्च 24 अरब रुपए से ज़ायद है। PIA के पास सिर्फ 29 तैयारे हैं, जबकि मुलाजमीन की तादाद 14,500 है। अब अगली खबर। कराची वालों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 50 जदीद तरीन फायर टेंडर्स का तोहफा दे दिया, मगर सवाल ये है कि इन्हें चलाएगा कौन। तोहफे में मिलने वाली चीनी साख्ता फायर टेंडर जदीद तरीन हैं और इनकी शिपमेंट भी हो चुकी है। इस वक्त कराची के फायर ब्रिगेड के पास सिर्फ 44 फायर टेंडर्स हैं, जिनमें से भी सिर्फ 14 काबिल इस्तेमाल हैं। मगर अब मसला ये पैदा हो गया है कि मिलने वाले 50 फायर टेंडर्स को इस्तेमाल कौन करेगा, इनको चलाएगा कौन। फायर डिपार्टमेंट के पास ना तो तजुर्बाकार फायरमैन हैं और ना ही चलाने वाले ड्राइवर्स। चलते हैं अगली खबर की जानिब। पावरलूम्स इंडस्ट्री में ज़बरदस्त इनकलाब। पाकिस्तान के लिए बेहद अहम टेक्सटाइल सेक्टर की पावरलूम्स इंडस्ट्री ने ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा कर दिया है और अब ये तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामज़न है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की हामिल 40,000 नई पावरलूम्स दरामद कर ली गई हैं, जबकि अरबों रुपए मालियत की मज़ीद मशीनरी की दरामद के ऑर्डर्स भी दिए जा चुके हैं। पावरलूम्स एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक पहले से नस्ब पावरलूम्स आउटडेटेड हो चुकी थी, इसलिए अब उनकी जगह जदीद तरीन डिजिटल पावरलूम्स की तनसीब शुरू कर दी गई है, जिससे कम वक्त में बैनुल अक़वामी मयार का ज़्यादा कपड़ा कम लागत और वक्त में तैयार हो सकेगा और इससे तवानाई की बचत भी होगी। अहम बात यह है कि आलमी कोरोना वबा के बाद पहले अरबों रुपए मालियत के दरामदी ऑर्डर्स मिले और अब हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस टेक्सटाइल के अहम सेक्टर पावरलूम्स में इनकलाब बर्पा हो गया है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू द शो बिजनेस इनसाइट और मैं हूँ अलवीना आगा। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे अब्दुल हादी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो है इनको अबूर हासिल है, उस पर वो काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इनको एक्सपीरियंस है। आज हम इनसे डिटेल बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में फाइनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। साथ ही साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इन्होंने एक बजट, एक पूरा पैकेज या रिलीफ पैकेज जिसको हम कह लें, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली। 5 साल का ये प्लान है, इसके ऊपर बात करेंगे कि 5 साल का प्लान जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जो इंट्रोड्यूस किया गया है, आखिर इसके कितने जो है पॉजिटिव चेंजेस आएंगे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। क्या हम पाकिस्तान की पिछले 10 सालों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें और अब हम अगर कुछ सालों में देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो क्या लगता है अब्दुल हादी साहब को कि ये रिवैम्प हुई है, या कौन कौन से एक ऐसे मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं और उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है फर्दर बेहतर हो सकती है। प्रोग्राम में मज़ीद इसके ऊपर और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करती चलूँ। अब्दुल हादी साहब प्रेसिडेंट हैं साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के, और मैंने आपको पहले भी इनके बारे में बताया कि टेक्सटाइल इनका जो एक सब्जेक्ट है। सर, आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। सर, प्रोग्राम में आज हम बात करें टेक्सटाइल के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिलीफ पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको लगता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो रिवैम्प होने में मदद देगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं। जो टेक्सटाइल पॉलिसी की हम काफी दिनों से बातें सुन रहे हैं, 2021 टिल 2025 तक की जो टेक्सटाइल पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करानी है, वो अभी तक कैबिनेट में पेश नहीं हुई। जो पिछले 3 महीनों से हर दफा हमें ये सुनने को मिल रहा है कि नेक्स्ट वीक हो जाएगी। अच्छा। तो सबसे पहले तो वो कैबिनेट में पेश होकर अप्रूव होना बहुत जरूरी है, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होगी। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का, और उसमें टेक्सटाइल का क्या रोल है टोटल पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में। इस वक्त पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है $21.4 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, आउट ऑफ विच $12.52 बिलियन इज टेक्सटाइल। जो आप अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल सेक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पिछले काफी सालों से ये इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी और काफी शटडाउन भी हो गए थे, अब कुछ बेहतरी आई। उसमें सबसे बड़ा रीजन जो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ वो कोरोना था। उसमें कोरोना ने बांग्लादेश, चाइना, इंडिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वहाँ पे फैक्ट्रीज ऑपरेशनल नहीं थी और जो हमारे फॉरेन कस्टमर्स हैं उनको टाइमली शिपमेंट्स नहीं मिल रही थी। इस वजह से उन्होंने एक दफा फिर पाकिस्तान का रुख किया और यहाँ पे अपने ऑर्डर्स प्लेस किए। ठीक है, लेकिन ये जो कोविड, ठीक है, कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव, उसके बाद फिर सेकंड वेव, और इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिला पाकिस्तान में, क्या ये बूम आपको लगता है अभी तक कंटिन्यूड है या इसमें कुछ कमी आई है अब? नहीं, देखिए, ये मैं आपको बताने जा रहा था कि पिछले 3 महीनों में तो हमने देखा, जो 3 महीने की फिगर है उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज भी हुई और उसमें टेक्सटाइल ने काफी ज्यादा बेहतर रोल प्ले किया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी आगे मुझे हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। रीजन भी कि हमने ऑर्डर्स तो ले लिए, उस पर हम भी खुश हो गए, गवर्नमेंट भी खुश हो गई और पाकिस्तान के फिगर्स भी बेहतर हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली जो सप्लाई ऑफ यूटिलिटी है उसका इस वक्त इतना ज्यादा इशू है कि हम अपने ऑर्डर्स टाइम से फुलफिल नहीं कर पा रहे। अच्छा। और जिस वजह से कस्टमर डाइवर्ट होकर हमारे पास आए थे टाइमली शिपमेंट्स ना मिलने की वजह से, तो वही डिलेज अब हमारे यहाँ एंड से भी उनको फेस करने पड़ रहे हैं। रीजन भी कि हमारे पास यूटिलिटी नहीं है। गैस का आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, काफी इंडस्ट्रीज बंद भी कर दी गई हैं गैस की शॉर्टेज की वजह से। तो हमें एक चीज को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि जब तक आप इंडस्ट्री को बेसिक नीड्स नहीं देंगे तब तक कोई भी पैकेज किसी काम का नहीं रहेगा और ना ही हम फ्लरिश कर सकते हैं। अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ यूटिलिटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ये 2 चीजें गवर्नमेंट को सबसे पहले करनी जरूरी है और उसके साथ साथ पॉलिसी भी लेके आए, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतनी कैपेसिटी है और इतनी आगे से डिमांड है कि अगर हमें ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट दे दे तो हम 2 साल के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल कर सकते हैं। और जहां तक बात रही साइड इंडस्ट्रियल एरिया की, तो यहाँ पे हम 5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसको इजीली हम इंक्रीज करके 10 लाख लोगों तक ले जा सकते हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये गैस और बिजली के जो इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, मजीद बेसिक इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं बल्कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो रिवैम्प नहीं हो सकती। एक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा यूटिलिटी की सप्लाई एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। इस वक्त मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो गैस का प्राइस है वो 396 रुपए पर MMBTU है पाकिस्तानी रुपीज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, और हमारे यहाँ पे 930 रुपए, जो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम ज्यादा है, और 930 रुपए में भी सप्लाई के इशूज हैं। तो जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को, तब तक आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इश्यूज़ है ये तो काफ़ी लॉन्ग टर्म दिखाई देते हैं। जो मुल्की मसाइल को अगर हम देखें तो आपको लगता है कि क्या अगर गवर्नमेंट विलिंग हो या सीरियस हो तो ये तमाम तरह इश्यूज़ एड्रेस हो सकते हैं और इससे मज़ीद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी फ्लरिश हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल एड्रेस हो सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो देखें, अगर हम 5-6 साल 8 साल पहले की अगर बात करते तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि उस वक्त हम टोटली डिपेंडेंट थे अपनी नेचुरल गैस के ऊपर। अब तो सारी दुनिया RLNG पे चली गई। LNG पूरी दुनिया में अवेलेबल है और अगर हम टाइमली प्रोक्योर करें तो वो समर सीजन में काफी कम प्राइसेस के ऊपर भी अवेलेबल होती है, जो आपको नेचुरल गैस से भी सस्ती पड़ती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीजें 2 करने की है वो ये है कि एक तो टाइमली डिसीजन लेना है हमने, और दूसरा जो डिसीजन ले उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा इस तरह हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और जो ऊपर की काबीना है वो डिसीजन ले लेती है, बट ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से फिर हमें लॉसेस बेयर करने पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी अभी
अभी रिसेंटली जो हमने देखा, जिस तरह आपने बताया कि कैबिनेट में अभी तक इस रिफॉर्म्स के ऊपर अप्रूवल नहीं आया है, लेकिन इसके ऊपर हम पिछले 2 हफ्तों से डिबेट भी सुन रहे हैं, इसमें बातचीत हो रही है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम देने जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुनने को मिलता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको कि अब अप्रूव हो जाएगा अब, और लेकिन ये डिले होता चला जाता है। अब आते हैं इस फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि अब अगर सिर्फ और सिर्फ ये बातें ही हैं और अप्रूवल भी नहीं हुआ इसका, तो फिर क्या कैटेगोरिकली पॉसिबल है जो तमाम तर वादे किए गए हैं इस रिफॉर्म्स के हवाले से वो एड्रेस हो जाएंगे इन केस अगर 1-2 दिन में भी अप्रूव हो जाता है या नेक्स्ट वीक में अप्रूव हो जाता है? देखिए, अगर ये अप्रूव हो जाता है ना तो ये पॉलिसी बताते खुद बहुत अच्छी पॉलिसी है, इससे इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मैं एक दफा फिर ऐड करता चलूं कि जब तक आप उनको, ये इसी तरह से है जैसे आपने फौज को बॉर्डर पे भेज दिया बगैर हथियार के लड़ने के लिए, तो जब तक आप हमें बिजली पानी गैस नहीं देंगे ना, तो वो पॉलिसी तो आपके ऑर्डर मटेरियलाइज होने के बाद काम आएगी ना, कि आपको बिजली का रेट कम मिलेगा या आपको इंटरेस्ट कम, जो लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेगा, आपको अपनी मशीनरी की इम्पोर्ट में फैसिलिटीज मिलेंगी, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करने में फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये सारी चीजें मैं कब करूंगा? जब मेरी फैक्ट्री ऑपरेशनल होगी ना, और ऑपरेशनल नहीं हो सकती विदाउट यूटिलिटी। तो जब तक आप यूटिलिटी का बेसिक मसला हल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यहाँ पे आपकी तवज्जो से एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि देखें, यहाँ पे जब हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करते हैं और ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें कराची का शेयर जो है ना वो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट मैंने आपको बताई $21.4 बिलियन है। आउट ऑफ दैट $11 बिलियन इज फ्रॉम कराची, विच इज 52% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। और इसी तरह अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो टेक्सटाइल का शेयर 12.52 में से 6.5 बिलियन कराची करता है, अगेन कम्स अप टू 52%। लेकिन ये जो इंडस्ट्री का मैंने आपको यूटिलिटी सप्लाई का प्रॉब्लम बताया, ये सिर्फ कराची के साथ है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि जो शहर आपकी टोटल एक्सपोर्ट में और टोटल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अगर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और उसके साथ सौतेलों वाला सलूक करेंगे और बाकी पूरे शहर की इंडस्ट्री प्रॉपर सप्लाई के साथ चलती रहेगी, तो एंड ऑफ द डे तो पाकिस्तान ही सफर करेगा ना। ठीक है, करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने हमें ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बताया, रिफॉर्म्स के हवाले से बताया और क्या इश्यूज दरपेश है इस इंडस्ट्री को, उस पर भी आपने हमसे बात की। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, अब बात करेंगे गाड़ियों के हवाले से। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी, पाकिस्तान में प्रोटॉन X7 कार मुतारिफ करा दी गई। पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया की मारूफ तरीन कार साज कंपनियां सरमायाकारी कर रही हैं और मार्केट में एक से एक नई कार मुतारिफ हो रही है, जिससे सारिफीन और शायकीन की चॉइस के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन X7 को बाकायदा तौर पर मुतारिफ करा दिया गया है। ये गाड़ी 2 मुख्तलिफ मॉडल्स में दस्तयाब होगी, एक ऑल व्हील ड्राइव और दूसरी फ्रंट व्हील ड्राइव। मकामी तौर पर असेंबल होने वाली AWD 46,90,000 और FWD 49,90,000 में फरोख्त की जाएंगी। होंडा ने भी पाकिस्तान में 1600 सीसी गाड़ी की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी कीमत 27,70,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक होगी। ये गाड़ी नए साल की पहली सहमाही में दस्तयाब होगी। मुल्की मईशत के लिए एक अच्छी खबर, कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस अमीर ममालिक के ग्रुप G20 ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $1.7 बिलियन के कर्ज की अदायगी मुअत्तल कर दी है, जिससे पाकिस्तानी मईशत को बड़ी सहूलत मिलेगी। अब बात करेंगे सर्दियों के खास फल कीनू से जुड़ी जबरदस्त खबर पर। सर्दियों के खास फल कीनू की बरामद का 3,50,000 टन का हदफ हासिल होने का इम्कान पैदा हो गया है। गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका ने पाकिस्तान कीनू पर आयद लेवी की शरह में इजाफा कर दिया था, ताहम वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की कोशिशों से श्रीलंका ने शरह में इजाफे को वापस लेते हुए पुरानी शरह बहाल कर दी, जिसके बायस कीनू की बरामद में इजाफा होगा और 3,50,000 टन का हदफ हासिल करने में आसानी होगी। तो ये थी बिजनेस डेवलपमेंट्स जो कि हमने आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तमाम तरह बिजनेस अपडेट से आगाह किया। अगले प्रोग्राम में मजीद बिजनेस अपडेट्स के ऊपर आपको आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।